हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या फाइनली AEW कंपनी का एक और बड़ा स्टेडियम शो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, क्या इस साल के रेवोल्यूशन पे फिर का मेन इवेंट खतरे में है, जिसके साथ ही हम करेंगे कल होने वाले रैम्पेज शो का प्रीव्यू भी। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जरा सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का शो एक काफी जबरदस्त शो था और हमें इस वीक के शो पर काफी सारी डिफरेंट चीजें देखने को मिली थी, जहाँ पर मेन इवेंट ने तो मेरा दिल ही जीत लिया था। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें इस शो की व्यूअरशिप की तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 2% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 811 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 828 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइस इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ओवरऑल व्यूअरशिप के अंदर एक अच्छा खासा जंप है। पर जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर सरप्राइजिंगली व्यूअरशिप स्लाइटली 0.5% कम हुई है। जहां पर लास्ट वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की रेटिंग्स थी 0.30, तो इस वीक की रेटिंग्स आई है 0.29। लेकिन गाइस इसके बावजूद भी AEW को लेकर एक काफी बढ़िया स्टैट सामने आया है कि इस वीक डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 पर आता है, जो कि लास्ट वीक शायद नंबर 2 पर था। जिससे आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल व्यूअरशिप के अंदर व्यूअरशिप थोड़ी फार बढ़ना और डेमोग्राफिक्स के अंदर थोड़ी व्यूअरशिप कम होने के बावजूद भी डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स पर नंबर 1 की पोजीशन पर आया है। ये AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और हाल ही में AEW का रेवोल्यूशन पे भी काफी करीब आ रहा है, इसीलिए AEW की व्यूअरशिप अच्छी खासी बढ़ रही है, जो देखकर तो मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके साथ ही गाइज मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस वीक का डायनामाइट शो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ कनाडा के अंदर भी वेडनेसडे पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी शो बन चुका है। जो देखा जाए तो AEW के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ कनाडा के अंदर भी एक काफी बड़ी अचीवमेंट है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सच में डायनामाइट शो की ये व्यूअरशिप देखकर मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के नंबर्स इतने इंप्रेसिव आ पाएंगे। पर अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कभी व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर जाएगी, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं जेक हेगर की। और गाइस जानते हैं कि हाल ही में जेक हेगर को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप जेक हेगर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि जब से जेक हेगर ने AEW कंपनी ज्वाइन की है तब से जेक हेगर ने मेनली एज अ सोलो रेसलर ज्यादा चीजें अचीव नहीं की, बल्कि जेक हेगर किसी फैक्शन का पार्ट बनकर अब तक काफी बढ़िया वर्क कर रहे थे। लेकिन ऐसे में हमने देखा है कि गाइस इस वीक जेक हेगर ने ऑरेंज कैसिडी को आकर बचाया, जहां पर देखने में लग रहा था कि फाइनली AEW के अंदर जेक हेगर का एक फेस टर्न हो चुका है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को बचाया था। और गाइस इसी पर जेक हेगर को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। और गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि पॉसिबली AEW जेक हेगर को भी शायद एक पुश के लिए तैयार कर रही है। और यहाँ पर AEW जेक हेगर को भी अपने टेलीविजन पर फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है। जो देखा जाए तो जेक हेगर को लेकर एक काफी इंप्रेसिव अपडेट है कि उनका फाइनली फेस टर्न हो चुका है और AEW जेक हेगर को भी एक पुश देने के बारे में सोच रही है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस पता नहीं क्यों मुझे पहले से ही जेक हेगर ने उतना इंप्रेस नहीं किया, इसलिए मुझे तो जेक हेगर की इस पुश से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि अगर जेक हेगर का पुश ऑरेंज कैसिडी के साथ आता है तो उनके साथ मिलकर हेगर क्या क्या करते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कल होने वाले रैम्पेज शो की। और जानते हैं कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें कल के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर जेक हेगर एक 1-on-1 मैच के अंदर रॉड्री स्ट्रॉन्ग को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस मैंने आपको अभी बताया कि डायनामाइट शो पर जेक हेगर ने ऑरेंज कैसिडी को रॉड्री स्ट्रॉन्ग से बचाया था, तो शायद इसीलिए ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो पर हो रहा है, जहां पर हेगर की पुश के अंदर ये मैच भी देखने के लिए मजा आएगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे लगता है कि मानो कि जेक हेगर का पुश स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ही ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर सैमी गेवेरा भी आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले हैं, इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि इस वीक के रैम्पेज शो पर आकर सैमी गेवेरा क्या कहते हैं। इसके साथ ही हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर मरिया में भी एक 1-on-1 मैच के अंदर एना जे को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है, जहाँ पर दोनों यंग स्टार्स
AEW के अंदर पहली बार एक दूसरे को फेस करेंगे, जिस वजह से ये मैच देखने के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ और मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर दोनों स्टार्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर ये मैच एकदम रैंडमली आया है, लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मरिया में ही ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि वो अभी अभी AEW के अंदर आई है और मुझे लगता है कि AEW उनका मोमेंटम इतनी जल्दी नहीं तोड़ेगी। और इसके साथ ही हमें कल के रैम्पेज शो पर मैथ्यू जैक्सन और निकोलस जैक्सन यानी कि यंग बक्स भी एक्शन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए देखना पड़ेगा कि उनका अपोनेंट कौन होता है। पर मेरे हिसाब से अपोनेंट कोई लोकल स्टार हो सकता है, जिससे कि यंग बक्स काफी आसानी से हरा देंगे। और इसके साथ ही मैं शायद शो के मेन इवेंट के अंदर एक 3-वे ट्रियोज मैच में पेंटा एल जोरियम, कमांडर और ब्रायन कीथ, प्राइवेट पार्टी और मैट सैडल, टॉप फ्लाइट और एक्शन अंद्रेटी को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर मेरे हिसाब से 3-वे ट्रियोज मैच एक काफी जबरदस्त मैच साबित हो सकता है। और मुझे भी देखना है हर एक ट्रियो की परफॉर्मेंस कैसी होती है, और मुझे लगता है कि हमें इस मैच के अंदर नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो प्रोबेबली इस मैच के अंदर टॉप फ्लाइट और एक्शन अंद्रेटी ये मैच जीतने वाले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और इतनी चीजें हैं जो कि AEW ने अब तक कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर कल के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये मैं आपको कल सुबह रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं रेवोल्यूशन पे पर व्यू के मेन इवेंट की, और जानते हैं कि क्या रेवोल्यूशन पे पर व्यू का मेन इवेंट मैच क्या खतरे में आ चुका है। क्योंकि गाइस अगर आप AEW को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैं रेवोल्यूशन पे पर व्यू के मेन इवेंट का हर एक सुपरस्टार इस वीक डायनामाइट शो पर एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करता हुआ दिखाई दिया था, जहां पर मैच तो एक काफी जबरदस्त मैच चला। पर गाइस अनफॉर्चुनेटली इस मैच के अंदर एक टाइम पर हमने देखा कि जब समोआ जो हैंगमैन पेज पर मसल बस्टर लगाने के लिए जा रहे थे, तो हैंगमैन पेज किस तरीके से चटपटा कर यहाँ पर बच तो पाए, लेकिन इसके बाद जब हैंगमैन पेज ने यहाँ पर लैंड किया तब लगता है कि उनके पैरों के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई। क्योंकि इसके बाद जब ये मैच खत्म हुआ और जब कैमरामैन हर एक सुपरस्टार का रिएक्शन ले रहा था, तब यहाँ पर हैंगमैन पेज कह रहे थे कि कैमरामैन को उन पर फोकस नहीं करना चाहिए और कैमरामैन उन्हें कैमरा के अंदर ना ले, जो कहते हुए हैंगमैन पेज ने अपना पैर भी पकड़ा हुआ था। और गाइस ये देखकर सबको लग रहा है कि शायद यहाँ पर हैंगमैन पेज इंजर्ड हो चुके हैं और इसीलिए हैंगमैन पेज अपनी इंजरी के चलते यहाँ पर मेन फ्रेम के अंदर नहीं आना चाहते थे। जो देखा जाए तो अगर सच है तो हैंगमैन पेज को लेकर एक काफी बुरी बात है, क्योंकि वो तो अपकमिंग रेवोल्यूशन पे पर व्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का पार्ट होने वाले हैं। पर इसी पर ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है और यहाँ पर सबसे पहले डेव मैजर की तरफ से ये अपडेट आई कि यहाँ पर प्रोबेबली हैंगमैन पेज इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो सीधा फाइटफुल सेट की तरफ से ये रिपोर्ट आई कि यहाँ पर हैंगमैन पेज को शायद कोई इंजरी नहीं हुई और यहाँ पर हैंगमैन पेज सिर्फ नाटक कर रहे थे और अपने काम के अंदर काफी जबरदस्त थे। जो बात फाइटफुल सेट की तरफ से बाहर आई, जिससे आप समझ सकते हैं कि हैंगमैन पेज के स्टेटस को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आ रहे थे कि वो इंजर्ड है या नहीं। पर गाइस कुछ भी हो जाए, लेकिन रेवोल्यूशन पे पर व्यू के पहले हैंगमैन पेज की इंजरी एकदम रियल भी क्यों ना हो या फिर एक स्टोरीलाइन का पार्ट ही क्यों ना हो, पर देखकर लग रहा है कि शायद अभी रेवोल्यूशन पे पर व्यू का मेन इवेंट मैच खतरे के अंदर है। क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि अगर हैंगमैन पेज के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ही AEW हैंगमैन पेज को लेकर ऐसा एंगल करेगी, और अगर ये एंगल नहीं है और यहाँ पर हैंगमैन पेज रियल में इंजर्ड हो गए हैं तो मानो हैंगमैन पेज रेवोल्यूशन पे पर व्यू पर आएंगे ही नहीं। लेकिन देखना पड़ेगा कि हैंगमैन पेज को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट्स क्या सामने आते हैं और क्या हैंगमैन पेज सच में इंजर्ड हुए हैं या फिर इसके पीछे और कोई अलग वजह है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि यह 3-वे मैच जिस तरीके से प्लान किया गया है उस तरीके से ही हो। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा जानते हैं कि क्या AEW का एक और स्टेडियम इवेंट ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है या नहीं। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर AEW को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि मैं शायद AEW इस साल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक स्टेडियम इवेंट प्लान करती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर हमें तो पता ही था कि AEW हर साल ग्रैंड स्लैम शो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही ऑर्थराइज्ड स्टेडियम के अंदर करती है, जो कि एक स्टेडियम है। पर मुझे लग रहा था कि AEW इसके साथ ही अलग से किसी स्टेडियम के अंदर अपना शो करने वाली है। पर इस पर ही एक और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है और हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर के ब्रायन एल्वारेज ने बात करते हुए AEW के अपकमिंग स्टेडियम पे पर व्यू पर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर की। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन एल्वारेज ने शेयर किया और कहा कि ब्रायन एल्वारेज को लगता है कि AEW इस साल ऑर्थराइज्ड स्टेडियम से अपना ग्रैंड स्लैम शो करने के बजाय ऑर्थराइज्ड स्टेडियम के अंदर जाकर अपना एक पे पर व्यू करने वाली है। और गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस साल AEW का जो फॉरबिडन डोर पे पर व्यू होने वाला है वो हमें प्रोबेबली इस साल ग्रैंड स्लैम शो की वेन्यू यानी कि ऑर्थराइज्ड स्टेडियम से देखने को मिल सकता है। जो देखा जाए तो गाइस AEW को लेकर एक काफी अच्छी अपडेट है कि हमें प्रोबेबली इस साल का फॉरबिडन डोर पे पर व्यू किसी ऐसी छोटी मोटी वेन्यू के ऊपर नहीं बल्कि ऑथराइज्ड स्टेडियम के अंदर देखने को मिलने वाला है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सच में अगर ये बात सच है तो इस साल का फॉरबिडन डोर पे पर व्यू देखने के लिए काफी मजा आएगा,
पर मुझे यहाँ पर देखना है कि अगर AEW अपने फॉरबिडन डोर पे पर व्यू को ऑथराइज्ड स्टेडियम के अंदर करवाती है तो इस साल AEW अपना रेगुलर ग्रैंड स्लैम शो कहाँ पर करवाती है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मैं तो फॉरबिडन डोर पे पर व्यू स्टेडियम के अंदर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और मुझे देखना है कि इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर क्या क्या होता है। और आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?